जी नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल्ला मोमंद एक नए व्लॉग के साथ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, जहाँ जबरी गुमशुदगियों के हवाले से एक प्रोटेस्ट जो है कैंप लगा हुआ है। और कल ये लोग जो है वो एक भूख हड़ताल पे जा रहे। सिंध से 50 फैमिलीज़ जो है वो सिंध प्रेस क्लब से पैदल मार्च कर रही है और वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब पहुँचेगी। यहाँ पे धरना देंगे अपने लवाहिकीन के लिए जो जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए हैं। आपको हम बताते चले कि ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान तक पहले महदूद था, लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के बाद ये मसला पख्तूनख्वा और कबायली इलाक़ा जात में फैल गया। फिर ये सिलसिला होता हुआ सिंध पहुँच गया और फिर उसके बाद जो है वो अब ये बाज़गश्त जो है पंजाब में भी सुनाई दे रही है। और पाकिस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं है जो इस इफ़रीत से बचा हुआ हो। पाकिस्तान ने रियासत ने एक कमीशन भी बनाया और उस कमीशन के सरबराह जो नेब के चेयरमैन है जावेद इकबाल साहब, उनके तैनाती पर भी बहुत ज़्यादा सवालात किए गए, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इसके साथ साथ जो आदाद शुमार है उनके जबरी गुमशुदगियों के, वो उस पर भी इतराज़ात है। हमने उस पर इंसानी हकूक़ के कारकुनों से बात की और जब ये एक मिसिंग पर्सन का जो कमीशन है, कमीशन ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, इसको मज़ीद 2 साल तवसी की बात आई तो बहुत ज़्यादा बैनुल-अक़वामी और मुल्की इंसानी हकूक़ के इदारों ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। लेकिन इमरान ख़ान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने एक बार फिर जो है इस कमीशन को 2 साल की तवसी दी। ये कमीशन पे सबसे पहले इतराज़ यही है कि ये कमीशन जो लोग जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस है उनको सज़ाई नहीं देती। अभी तक उन्होंने किसी को अकाउंटेबल नहीं किया। तो आज हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बैठे हैं कुछ उन गमज़दा ख़ानदानों के साथ जिनके लवाहिकीन को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया और वो जो है कई सालों से फ़रियाद कर रहे। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या और आप इस्लामाबाद में कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सिकंदर चांडियो है। मैं कराची सिंध से आया हूँ। हमारा जो लॉन्ग मार्च है कराची 10 तारीख को प्रेस क्लब से निकला था, वो भी हमारा रास्ते में है। और हमने ये फ़ैसला किया कि इससे पहले जो है हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे भी जो है अपने प्यारों की आज़ादी के लिए वहाँ पे भी धरना दें और वहाँ पे भी एहतियात जो है हम नोट कराएं। जैसे कल आलमी दिन था जो अलमदार जो हैं और उन्होंने कहा पूरी दुनिया में था, तो हमने कहा चलो कम से कम हम इस वफाकी कैपिटल इस्लामाबाद में भी हम अपने प्यारों की गुमशुदगी का जो एहतियात है वो नोट कराएं। इस हवाले से हम यहाँ प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहुँचे हैं। और दूसरी बात कहता चलूँ कि यहाँ पे पहुँचने के बाद इंतज़ामिया का जो रवैया है वो तासुब भरा था। हमें दुख तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रवैया काफ़ी सालों से जो है ये हमारे साथ चलता आ रहा है। जैसे मजिस्ट्रेट साहब थी यहाँ पे, उनका और यहाँ की इंतज़ामिया का कहना था कि आप सिंध से यहाँ क्यों आए हो और आपको जाके वापस चले जाओ सिंध में। तो मुझे समझ में बात नहीं आई कि ये कैपिटल जो है ये कौन से मुल्क में है, कहाँ पे है, हम कौन से मुल्क में आए हैं। ये है उनकी तरबियत, ये है उनकी तासुब। हमने कभी तासुब नहीं किया। हमारी रैली के अंदर भी जो है जैसे खैबर पख्तूनख्वा के मिसिंग पर्सन हैं उनकी भी फैमिलियाँ हैं, सिंध से जो लापता लोग हैं उनकी फैमिलियाँ भी हैं। एवन यहाँ तक कि पंजाब आरई फैमिली है यहाँ पे। फैसल जो जिसका बच्चा जो है 10 साल से जो है लापता है, उसकी फैमिली हमारे साथ है। तो हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम कहें कि हम कोई तासुब पे या कोई उस चीज़ पे कि एक किसी हम अपने रिश्तेदार की या अपने भाई की बात कर रहे हैं। हम तो ओवरऑल पूरे मिसिंग पर्सनों की बात कर रहे हैं जो किसी भी सूबे से हो, किसी से भी ताल्लुक़ उसका हो, हम उन सब मज़लूमों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह का रवैया, इस तरह की बात करना समझ से बात बाहर है। दूसरी चीज़ ये कि मिसिंग पर्सन जो लोग इन्होंने किए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही इनकी कोर्टें, इनकी अदालतें, वो कानून बना हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, हाई कोर्ट का फ़ैसला है, उसके बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आ रही है जो कोर्टें जो यहाँ पे बनाई गई हैं, क्या ये इंसानों को हक दिलाने के लिए या उन केसों को देखने के लिए बनाई गई या गधा बांधने के लिए सिर्फ बनाई गई है, दिखावे के लिए कि ये कोर्टें हैं और उसमें सिर्फ केस चलाओ, लटकाओ लोगों को इसी तरीके से। अब हम आपसे कहते हैं कि हमारे प्यारे जो हैं आपके बकौल हैर के मिसाल किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में हैं
या किसी से कोई जुर्म में हैं तो आपकी अदालतें हैं, आपका कानून है, आप उनमें लाओ। आइन ही हमारा मिसाल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ देता है, या आपके कौन से आइन में ऐसी चीज़ लिखी हुई है जहाँ एक हमें बता दो, आप अपने शहरी को उठा के गुम कर दो, लापता कर दो, उसकी कोई पता ही नहीं हो। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है? कानून हम नहीं तोड़ रहे, कानून वो इदारे तोड़ रहे हैं, वो नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, कानून की धज्जियाँ जो है आइन की वही उड़ा रहे हैं, हम नहीं उड़ा रहे। इसलिए हम मुतालबा करते हैं यूएनए से कि हमारी मदद की जाए। ये इशू जो है इस वक्त जो है चारों सूबों का बन गया है, तो इस पे जो है कम से कम वो जो अलमबरदार जो दावा करने वाले बैठे हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे प्यारों की आज़ादी उनकी को मंजर आम पे लाने के लिए हमारी मदद की जाए। अच्छा, ये बताइए कि सिंध में जो गुमशुदा अफराद हैं वो कितने हैं, और उनका ताल्लुक़, जो नौजवान हैं उनका ताल्लुक़ किसी ख़ास सियासी तंजीम से हैं या कोई वो काम परस्त है, क्या कौन है वो लोग? देखें, हमारे पास जो लिस्ट है 200 से ज़्यादा है। उस तरह जो हमने पेश की है वो की है 110 लोगों की। 110 लोग वो हैं जो हमारे पास आए हैं, हमारे साथ हैं, जो जितनी फैमिलियाँ हम साथ आपस में हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हम जहाँ जब निकल रहे थे, कराची से हम पहुँचे ठट्टो में, तो आप यकीन करें वहाँ से भी हमें फैमिलियाँ जो है कुछ आईं। उन्होंने कहा कि 4-4 साल हो गए हैं, हमारे प्यारे जो हैं वो लापता हैं। तो हमने उनसे यही सवाल किया था कि 4-4 साल हो गए, आप लोगों ने इस वक्त तक क्यों नहीं, आप मीडिया पे आए क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा कि डर है, हमें खौफ है। उन्होंने हमें कहा है कि आप मीडिया में जाओगे तो हम इनको मार देंगे। तो इस तरह हम समझते हैं पता नहीं कितनी फैमिलियां हैं जो वो जो है 500 के कम से कम करीब लोग जो हैं मिसिंग हैं। सियासी वाबस्तियाँ जो हैं कोई ऐसी नहीं है, ऐसे लोग भी इसमें हैं जिनका किसी भी जमात से भी ताल्लुक़ नहीं है। इवन वो बेचारे जो है कारोबार करते हैं। ये गुलाम रसूल शर, इसकी 16 साल 15 साल एज है। अब उसके दोनों बेटों को मिसाल तौर पे रज़ाक शर के दोनों बेटों को जो है वो उठा के जो है लापता किया है। एक की अभी जाके गिरफ्तारी उसने दिखाई है। आप यकीन करें उस बच्चे की आप उम्र देखें, जो यहाँ पे मिसाल तौर पे इन्होंने दिखाया कि रा का एजेंट था और रा के साथ जो है फंडिंग लेता था। मुझे समझ में नहीं आती है ये बच्चा रा से फंडिंग लेता था। अफसोस है इस तरह की कहानियाँ बना रहे हैं, पर उसके बावजूद भी हमने कहा है ठीक है आप मंजर आम पे लाए हैं, हम उन केसों को फेस करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह आप झूठे केस बनाते जाओ। आपने माजी में भी केस बनाए हैं, हमने उनको फेस किया है, पर कम से कम जबरी जो है गुमशुदगी आप उनको उस अंदाज में रखना 4-4 साल 5-5 साल। हमारी मिसाल तौर पे एक रवश है बलोचों की, पख्तूनों की, सिंधियों की। अब 10-10 साल जिसको पता ही नहीं है, एक नौजवान आपने उठा लिया, उसकी शादी थी किसी बच्ची के साथ, वो बच्चियां जो हैं इस वक्त इंतज़ार में बैठी हुई हैं कब मिसाल तौर पे, क्योंकि जब तक ब्याह नहीं जाती, ये हमारा सकाफत और रवश है मिसाल तौर पे हमारे मिसाल तौर लोगों की, तब तक हमारी बच्चियां नहीं ब्याह जाती जब तक हमें ये डिक्लेयर ना हो जाए कि वो ज़िंदा है, मर गया है, कहाँ है, तब तक हम बच्चियां नहीं। इसी तरह ही माएँ, वो बहनें जो हैं वो रोडों पे आस लेके खड़ी हुई हैं, तो हमारे मियाँ कब आएंगे, वो उसी इंतज़ार में बैठी हुई हैं। तो खुदारा यहाँ हमें आप बताएं कौन सा ऐसा आइन है आपका जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे इस चीज़ का, गारंटी दे इस चीज़ की? क्योंकि हम जब कहते हैं कि आपको हक़ और सच की बात कहते हैं तो हम गुनहगार हो जाते हैं, मुल्क दुश्मन हो जाते हैं। फिर आप कहते हो कि आप जो है पाकिस्तान को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं आप हमें वो आइन दे दो, हमें वो आइन हमें बताओ कम से कम जो हमारी माँ और बहनों की जो है वो ये खुशियाँ तो ला सके, या जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सके इस चीज़ का, जो इंतज़ार में बैठी हुई हैं उनको ये यकीन हो सके, या हमें उनकी कब्रें बता दो, किसी तरीके से बता दो कि ये कब्रें हैं उनकी, कम से कम वो आसरा तो ख़त्म हो जाए। वो बच्चियों की शादियाँ तो मिसाल तौर पे जाके वो करें। तो इसलिए हम अभी रो रहे हैं, और ये बातें इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ऐसा ना हो, ये इस तरह की नफ़रतें फैल रही हैं। आपने पहले भी गलतियां की हैं, तो माजी से आप नहीं सीखे हो, अब सुधर जाओ, अब सीखो। ऐसा ना हो ये आग इतनी बैल जाए जो आप इनको रोक भी ना सको। और दूसरी चीज़ ये कि आप हमें डरा रहे हो। हम आपको कराची प्रेस क्लब से निकलते हुए हमने कहा था
कि GHQ लॉन्ग मार्च आएगा, GHQ के गेट पे भी जाएंगे हम, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, हम वहाँ पे भी जाएंगे। और आपकी ये गोलियाँ चलाओ, आप हमें सेलों में डालो, हम आपसे नहीं डरते। इसलिए अब भी हम कह रहे हैं, आप होश में आओ, ताकत का इस्तेमाल जो है अपने लोगों पे नहीं करो। एक तरफ आप तो मिसाल तौर पे अलमदार बनते हो, राह का हमला होता है, आप उसको चाय पिला के अपने मुल्क जो है भेज देते हो, दूसरा आप उसको कौंसल रसाई देते हो, ये कहाँ का इंसाफ है? तीसरा सरेआम यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे शहरियों को गोलियां मार के उसको आप बाहिफाजत अपने उस मुल्क पहुँचा देते हो। क्या हमारे ये जो शहरी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, क्या उनसे ज़्यादा ख़तरनाक है? तो आप उनको रसाई भी नहीं दे सकते हो। तो आपको सोचना पड़ेगा, हम आपको फिर कह रहे हैं सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मुकामी हुकूमत है सिंध की या अदालतें हैं, उनमें भी तो आप गए होंगे, मुकामी हुकूमतों का अदालतों से कोई इंसाफ, उनका कोई किरदार? मकामी अदालतों, देखें ना, मैंने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हम हाई कोर्ट भी गए हैं, मकामी अदालतों में FIR कटी हुई हैं, उन्होंने बड़े बड़े इश्तहार चलाए हुए हैं कि ये गुमशुदा है। उनके बावजूद भी जो हैं अदालतें अपना काम ना कर सके, अदालतों को इख्तियारात ना हो, तो हम समझते हैं, इसीलिए हमने ये फैसला किया था। हमें पता था कि हमारे बीच में कितनी रुकावटें आएंगी, क्या क्या करेंगे, पर हमने ये सोच समझ के फैसला किया था कि हम उनसे पूछेंगे, वो GHQ गेट पे जाके पूछेंगे, कि इस्लामाबाद में जाके पूछेंगे कि जिसका काम है, आप मिसाल तो रियासत पाकिस्तान को संभाल रहे हो, कोई इदारा नहीं संभाल रहा, तो आपका काम है, आप कम से कम मदद करो, आप बताओ ना कहाँ है? आपका काम नहीं है कि आपका फ़र्ज़ नहीं है, आपके शहरी नहीं है? तो इसलिए हमारी डिमांड है और हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, और इसलिए पे काफ़िला भी हमारा इसलिए आ रहा है, और उनसे ही डिमांड करेगा जो मालिक हैं इस मुल्क के, उनसे हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे किसी बात में हैं, तो आप उनको अदालतों में लाओ, अपने कानून के तहत उनको सज़ाएँ दो, कुछ भी करो, हम उनको फेस करने के लिए तैयार हैं। मगर ये कतई तौर पे लापता, ये हमें मंजूर नहीं है। से जद्दोजहद के शुरू होने का मकसद, देखें, इंसाफ जब नहीं मिलता तो फिर इस तरह की तहरीकें जो हैं वो जन्म लेती हैं, इस तरह की तहरीकें जन्म लेती हैं। अब पूरे सिंध में मतलब कि जबरी गुमशुदा अफराद जो हैं उनकी बाजियाबी के लिए जद्दोजहद जारी है। ये हमारा यहाँ पर धरना, ये भी उसका एक हिस्सा है, ये भी उसका एक हिस्सा है। अब इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, नहीं तो फिर मिलकर बैठेंगे, आइंदा का लाया अमल बिल्कुल तय करेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो आपका मिसिंग पर्सन के लोग आ रहे फैमिलीज़, क्या ये सिर्फ सिंधी फैमिलीज़ है कि नहीं दूसरे कास्ट से भी है? नहीं नहीं, देखें जी, हम तो निकले हैं इस जद्दोजहद में बिला रंग व नस्ल व मज़हब, ठीक है। इसका किसी एक कम्युनिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम पश्तून की भी आवाज़ हैं, हम सिंधी की भी आवाज़ हैं, हम बलोच की भी आवाज़ हैं, हम पंजाबी की भी आवाज़ हैं, हम उर्दू स्पीक की भी आवाज़ हैं। हम किसी किस्म की तफरीक लेकर नहीं निकले वहाँ से। अच्छा जी, तो क्या सिंध में टोटल कितने मिसिंग पर्सन है, वो कौन है? देखें जी, हमारे पास अभी तक इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं, कोई वडेरे, आम लोग हैं, क्या है? देखें, अब ये जो मिसिंग पर्सन हैं, ये बिल्कुल मतवसत तबके से ताल्लुक़ है, इनका मतवसत तबके से ताल्लुक़ है। अब मामला फिर वही आता है कि जी हमें बताया जाता है कि इन पर ये केसेस हैं या जो भी इल्ज़ाम है, तो हमारा मुतालबा तो सिर्फ इतना सिंपल सा है कि यार जो भी इन पर इल्ज़ाम है इनको कोर्ट में पेश करें, इन पर साबित करें, इन पे जो भी सज़ा बनती है वो आप दें। हम उनकी माफ़ी का तो नहीं कह रहे। और बाकी देखें, अफसोस भी होता है कि किसी सूबे में तो आप मतलब है कि हथियार ले रहे हो और साथ जो है गुलदस्ता पेश कर रहे हो। अगर इन बच्चों से, सिंध के बच्चों से अगर कोई गलती हुई है तो इनके लिए इम्तियाजी सलूक क्यों है इतना? अच्छा, ओवरऑल पाकिस्तान देखते हैं तो जैसे अभी सिकंदर भाई बोल रहे थे कि यार मतलब कि एक हमला आवर, उसको पकड़ लिया जाता है, फिर उसको सिफारती रसाई दे दी जाती है। एक हमला आवर जिसको पकड़ लिया जाता है, फिर उसको चाय पिलाकर आप वापस भेज देते हैं। तो मतलब ये इंसाफ का कौन सा तवाज़ुन है?
मतलब अपने शहरियों के लिए नहीं है, दूसरों अपने के लिए? शहरियों के लिए नहीं है। और मतलब कि जो हमला करने आए, ठीक है, पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सलामती पर, मतलब आप उसको जो है वो रसाई दे रहे हो सिफारती, उसको चाय पिला, एक को चाय पिलाकर वापस भेज रहे हो, तो ये इंसाफ का कौन सा मतलब है कि तवाज़ुन है जिस पर हमें रखना है। अच्छा, तो ये मार्च पिंडी की तरफ भी जाएगा? मार्च पिंडी की तरफ भी जाएगा इंशाल्लाह। अगर वो आगे से कोई मुज़ाहिमत हुई? मुज़ाहिमत देखें जी, अब वहाँ से तंग आमद ब जंग आमद ज़्यादा करेंगे, भाई रियासत है मार देगी, मार देगी। हम तो ये सोच कर निकले थे कि गिरफ्तारियां भी होंगी। अब जैसे कल का वाक़या है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो मौसम का हाल है, बारिश हो रही है, ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें कैंप लगाने की इजाज़त नहीं मिल रही। तो वो कल खातून थी मजिस्ट्रेट, वो कह रही थी कि जी आप क्यों आए यहाँ, क्यों आए? अरे भाई, ये हमारे मुल्क का कैपिटल है, यहाँ आने के लिए हमें क्या चाहिए? मतलब कि हम सिंध से आ रहे हैं तो क्या हमें वीज़ा अलग से चाहिए? क्या चाहिए? मतलब उसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज़ हैं तो वो आप बता दें, फिर हम वो पूरी कर लेते हैं। अच्छा, बिलावल साहब तो बड़े इंसान। अच्छा, बात जारी रखिए। उसके बाद मतलब दूसरी बात पे बड़ा अफसोस हुआ कि जी आपके मिसिंग पर्सन वहाँ हैं, आप वहाँ ढूंढें। तो आप हमें बता दें कि कौन सी जगह पर हैं। भाई बाकी इदारे तो नहीं मान रहे, अगर आपको पता है कि यार सिंध में ही है, ठीक है, तो हमें डिक्लेयर कर दें, हम वहाँ चले जाते हैं।